Hi, good morning, good evening, good night when you're watching this video. I have new topic for you friends, punctuation for all classes. It is created by Poonam Bhardwaj with the help of Ritu Singh. So let's friend, today we start our topic punctuation. The principal marks of punctuations are given below. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम फुल स्टॉप। फुल स्टॉप वाक्य में फुल स्टॉप का प्रयोग सबसे अधिक ठहराव को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब वाक्य जब पूरा हो जाता है हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग किसी स्टेटमेंट अथवा इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंत में किया जाता है। अगर हमारी कोई स्टेटमेंट पूरी हो जाती है तो हम उसके पीछे लगाते हैं। एग्जाम्पल हम अभी यहाँ पर देते हैं, डू गुड एंड फॉरगेट, अच्छा करो और भूल जाओ। संक्षेप में लिखे जाने वाले अक्षरों के अंत में अगर हम कुछ छोटे वर्ड्स लिखते हैं जैसे MP, PR, RP एक्सेट्रा। सो लेट्स फ्रेंड द यूज़ ऑफ कोमा। द कोमा वाक्य के छोटे टुकड़े करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। अगर मान लो हमारे पास बहुत सारे नाम दिए हुए मोहन, सोहन, राम, इनके लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं। एक ही प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच को वाक्य में अलग अलग करने के लिए भी नोट। अभी यहाँ पर हमने आपको नोट्स दिया है। यदि अंतिम शब्द से पहले एंड का प्रयोग किया गया तो प्राइस से पहले कोमा का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर वहाँ पहले अंतिम शब्द से पहले एंड का प्रयोग हो जाता है तो वहाँ कोमा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एंड द्वारा जुड़े हुए शब्दों के जोड़ों को अलग अलग करने के लिए। और दूसरा पॉइंट है संबोधन के बाद। एग्जाम्पल, राजेश वर्क हार्ड, किसी नाउन को उसके लिए आने वाले शब्दों से अलग करने के लिए। जैसे तेजा द डेकोइट वाज शॉट डेड, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से अलग करने के लिए। एग्जाम्पल, टेक बैक यूर ड्रेडफुल गिफ्ट सेड राम। और वाक्य के शुरू में यस, नोवेल आदि को अलग करने के लिए। एग्जाम्पल है यहाँ पर यस आई शैल हेल्प यू। और अब हम द यूज़ ऑफ सेमीकोलन का स्टार्ट करते हैं। सेमीकोलन कोमा के मुकाबले ज़्यादा देर ठहराव को प्रदर्शित करता है, वह कोमा से ज़्यादा देर ठहराव को प्रदर्शित करता है, लेकिन फुल स्टॉप से कम। लेकिन फुल स्टॉप से तो कम है ना। द कोऑर्डिनेट क्लोज को अलग अलग करने के लिए जब वे कोमा द्वारा जुड़े हुए हों। कोऑर्डिनेट क्लोज को अगर कोमा के द्वारा जुड़े हुए हैं तो जब सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, हैज़ रोहन लव्ड मी आई विक फॉर हिम। और अगला पॉइंट है देयर फोर नाउ ओनली अदरवाइज द्वारा जोड़े गए कोऑर्डिनेट क्लोज को अलग करने के लिए। अगर अदरवाइज नाउ ओनली देयर फोर आ जाता है तो एग्जाम्पल, रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। द यूज़ ऑफ कोलन, अब हम कोलन का यूज़ करना सिखाएंगे। कोलन सेमी कोलन से ज़्यादा लंबा है लेकिन फुल स्टॉप से जो छोटा सा ठहराव प्रदर्शित करता है। जैसे बिना एग्जाम्पल, एवरीबडी नोज द प्रूवन ब्लड इज थिकर देन वाटर। और नियम पॉइंट है या बिना इंटेरोगेटेड कोमा के प्रयोग के किसी क्वेश्चन या भाषण को उद्धृत करने के लिए। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट है गिनती करने अथवा उदाहरण से पहले। अगर हम गिनती करते हैं किसी चीज़ की या उदाहरण देते हैं उसके पहले। एग्जाम्पल है दी फॉलोइंग स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन द मीटिंग टूडे, श्याम, हरि एंड रोहन। इसमें यह बताया गया है कि जो फॉलोइंग स्टूडेंट्स हैं ना वही पार्ट करेंगे आज की मीटिंग में। ठीक है, दो विपरीत वाक्य को अलग अलग करने के लिए, जो अलग अलग वाक्य दिए हुए उनको अलग करने के। एग्जाम्पल है मैन प्रोपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। और अगला है हमारे पास द यूज़ ऑफ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क के बारे में समझते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन है जैसे डू यू नो हिम, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया ना, तो इसलिए द यूज़ ऑफ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका प्रयोग ऐसे शब्द समूह अथवा वाक्य के बाद में किया जाता है जो तीव्र आश्चर्य की भावना व्यक्त करने के लिए हो। जो मतलब एकदम हमारे पास तीव्र आश्चर्य होता है ना, मतलब एकदम शौक लगता है। एग्जाम्पल, अल्लास द ओल्ड मैन इज़ डेड, मतलब अल्लास यहाँ पर बुरी बात हुई है कि ये बूढ़ा इंसान मर चुका है। द यूज़ ऑफ इन्वर्टेड कोमा, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त करने के लिए। अगर अब मान लो में कोई कुछ कहता है तो उसी के शब्द को दूसरे के बारे में दूसरों को बताना, तो उसमें इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग। एग्जाम्पल है द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, विल यू टेल मी, तुम मुझे बता सकते हो, द नियरेस्ट वे टू द नियरेस्ट शॉप, मतलब नियरेस्ट शॉप के जाने के लिए कोई छोटा सा रास्ता। द यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी, हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना सिखाएंगे किसी लेटर के छोड़ दिए जाने पर। अगर हम कोई लेटर छोड़ देते, एग्जाम्पल है कान, डू नॉट, किसी अक्षर अथवा संख्या का बहुवचन बनाने के लिए। अगर हम अक्षर को या संख्या को बहुवचन बनाते हैं तब भी। एग्जाम्पल है एमेज, एमपीज। और अगला पॉइंट है सजीव चीज़ों के पॉसेसिव बनाने के लिए। अब कोई वस्तु निर्जीव है उसे सजीव बनाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल है लार्ज डॉल, बॉयज स्कूल।
और अगला पॉइंट है समय, दूरी एवं भाववाचक संज्ञाओं के पोसेसिव बनाने के लिए। एग्जाम्पल है 3 days लीव, कॉन्शियस शेक। और अगला पॉइंट है हम द यूज़ ऑफ हाइफन का प्रयोग करना सिखाएंगे कंपाउंड वर्ड्स के भागों को जोड़ने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल है मदर इन लॉ मतलब सासू माँ। द यूज़ ऑफ डैश, डैश का प्रयोग करना सिखाएंगे विचारों के अचानक रुकावट, अगर हम विचार कर रहे हैं उसमें अचानक रुकावट आ जाती है अथवा परिवर्तन को दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल इफ़ यू कुड बी देयर एट दैट टाइम, अगर तुम वहाँ पर टाइम पर आ सकते बट वाई थिंक इट नाउ, अब इसके बारे में क्या सोचना। अगला पॉइंट है नामों की श्रृंखला को जोड़ने के लिए, अगर नाम की श्रृंखला है तो उसको जोड़ने के लिए। एग्जाम्पल है बॉयज़ गर्ल्स। द यूज़ ऑफ कैपिटल वर्ड्स, अब हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना सिखाएंगे किसी वाक्य को शुरू करने के लिए। हम अगर कोई वाक्य शुरू करते हैं तो उसमें कैपिटल वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगला पॉइंट है सभी प्रॉपर नाउन तथा उनसे संबंधित एडजेक्टिव का पहला अक्षर, अगर मान लो नाउन दिया हुआ है या किसी का नाम प्रॉपर नाउन देते हैं एडजेक्टिव देते हैं उससे पहले भी पहला अक्षर प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है राम और जयपुर। रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर होता है तब भी हम उसको कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं। एग्जाम्पल आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे एक गिलास का पानी ला सकते हो। दिनों सप्ताह महीनों आदि का कैपिटल वर्ड्स, अगर हमारे पास दिन सप्ताह महीने आदि दिए हुए तो उसका भी कैपिटल वर्ड्स लिखते हैं। एग्जाम्पल है दी गंगा, दी गीता, संडे, मंडे, ट्यूसडे। और अगला पॉइंट है किसी पदवी के शब्दों का प्रत्येक अक्षर, मतलब किसी पदवी है उसकी प्रत्येक अक्षर ना पहला बड़ा होता है, जैसे राय बहादुर खान साहिब, और संक्षेप में लिखे गए अक्षर। एग्जाम्पल है MA, LM, MLA एक्सेट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।